अभी जो हमारी इन्वेस्टिगेशन की जांच की जो प्रोसेस है वो चालू है। हमने जो टेक्निकल डिटेल्स विभिन्न तरीके के प्राप्त किए हैं उनका एनालिसिस चल रहा है, उनके आधार पे और टेक्निकल डिटेल्स को डेवलप किया जा रहा है और संबंधित विभागों से प्राप्त किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो सैंपल्स वगैरह प्राप्त किए गए हैं उनको संबंधित विभागों में जमा कराया गया है और बाकी जो इस सारे घटनाक्रम में जो संपूर्ण और लोग भी जो इन्वॉल्व थे जिन्होंने देखा उन सबके स्टेटमेंट्स वगैरह जो हैं वो लिए जा रहे हैं। मेडिकल हिस्ट्री की जानकारी ली जा रही है। अभी तक कितने लोगों से पूछताछ की है? अभी तक लगभग 10-11 लोगों से जानकारी विस्तृत रूप से प्राप्त की गई है और उसी के आधार पर और जो है जानकारी वो प्राप्त की जा रही है। एक चीज सामने आ रही है कि पूर्व में उन्होंने पुलिस सुरक्षा मांगी थी। ऐसी कोई चीज़ हमारे संज्ञान में नहीं लाई गई है। यदि कोई बहुत समय पूर्व ऐसी कोई चीज़ मांगी गई हो तो वो एक अलग बात है। अदरवाइज हमारे नॉलेज में ना तो जो पिता हैं वीरमनाथ जी उनके द्वारा ऐसी कोई बात लाई गई है, ना किसी और के द्वारा अभी तक लाई गई है। हॉस्पिटल भी गए थे, निजी हॉस्पिटल भी आज टीम पहुंची थी, क्या कुछ मिला वहाँ? जी, जैसा कि पिताजी द्वारा लिखवाया भी गया था, बताया भी गया था कि तबीयत जब ज़्यादा बिगड़ी बाद उसके उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, तो जिस निजी अस्पताल ले जाया गया था जहां पर उनको डॉक्टर्स द्वारा बताया गया था कि इनकी मृत्यु हो चुकी है, उस हॉस्पिटल में जो उस वक्त स्टाफ था, जो एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने इलाज किया, उनसे जानकारी ली गई। मेडिसिन आ रहा है मैम, उसके बाद कह रहा है कि इंजेक्शन लेना है कि लगाने के 2-5 मिनट बाद डेथ हो गई। कंपाउंडर कहना है कि 20 मिनट बाद मेरे पास कॉल आया। वेरिएशन का क्यों आ रहा है? देखिएगा, पिताजी द्वारा हमें जो बताया गया वो लिखित रूप में एग्जैक्ट टाइमिंग्स भी नोट कराए गए हैं और उसके अंदर हमें कोई वेरिएशन नहीं मिला है। यदि उन्होंने कहीं मीडिया को जब वो कर रहे थे बातचीत उस वक्त कुछ ऐसा बोला हो या हड़बड़ाहट में कुछ ऐसा बोला हो तो वो अलग चीज़ है। लिखित रूप से जो रिपोर्ट दी गई है उससे अभी तक जो चीज़ें हैं वो सिमेट्री में है। दूसरा को लेकर क्या स्थिति है मैम, कब तक रिपोर्ट आएगी? वो आपको ये जो एक्सपर्ट्स हैं एजेंसीज के वही बेहतर बता पाएंगे। प्राइमा फेसी पीएम रिपोर्ट में क्या है? प्राइमा फेसी ओपिनियन रिजर्व रखी गई है, कुछ एग्जैक्टली बताया नहीं गया है कॉज ऑफ डेथ के संबंध में जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा। वो अस्पताल की तरफ से उसको रिजर्व रखा गया है या आप लोगों की तरफ से रखा गया है? वो मेडिकल बोर्ड द्वारा रिजर्व कर रखा है। आमतौर पर कई सारे केसेस में जैसे सोशल मीडिया पर जो ट्रोल हो जाता है या सोशल मीडिया पर ज़्यादा भ्रामक पोस्टें चलती है, उसको लेकर जो एक्शन उठाया जाता है, इस केस में भी कई तरह की पोस्टें सोशल मीडिया पर चलती है, इसको लेकर क्या कुछ करना है? बिल्कुल ऐसी चीज़ों का हम खंडन करते हैं, पर प्रत्येक ऐसी पोस्ट, क्योंकि अब सोशल मीडिया का एक्सेस और ऐसी पोस्ट डालने का एक्सेस जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा बढ़ भी गया है और एक एनोनिमिटी का भी एलिमेंट रहता है जो सोशल मीडिया पे डालते हैं, तो उसको हम डिस्करेज करते हैं। इस तरीके की भ्रामक पोस्ट नहीं डाली जाए और यदि कोई ऐसी चीज़ हमारे नॉलेज में लाई जाएगी तो बिल्कुल उनको हम इस चीज़ में पाबंद करने का पूरा प्रयास करेंगे। एक बात सामने आई थी कि उसके मुंह से साध्वी के मुंह से झाग निकला था जब तबीयत खराब हुई थी तो वो क्या था वो? जो हमने कंपाउंडर है उससे जानकारी ली, जहाँ निजी अस्पताल में ले गए वहाँ से जानकारी ली, वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ अभी तक हमें नहीं बताई गई है। यदि ऐसी कोई चीज़ बताई जाएगी तो आगे उस संबंध में और अनुसंधान होगा। बाकी ये सब चीज़ें जो हैं ये मेडिकल बोर्ड के कंसिडरेशन में होंगी, जाहिर सी बात है, और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसका जब एनालिसिस होगा एंड में फाइनल ओपिनियन में जो भी चीज़ होगी वो डेफिनेटली अनकवर होगी। अब और कितने रडार पर है पूछताछ को लेकर? जैसे जैसे हम जानकारी ले रहे हैं लोगों से, कोई और नया फैक्ट आ रहा है, यदि कोई उनके क्लोज अगर हमको लगेगा फ्रेंड्स हैं, क्योंकि उनकी मनोस्थिति समझनी भी आवश्यक है, जो भी चीज़ हमें लगेगा कि किसी भी तरीके से संबंधित है, उस वक्त उनका इंटरेक्शन उस व्यक्ति से ज़्यादा रहा है या वो उनकी हेल्थ के बारे में जानते हैं, उनके और किसी भी चीज़ से अवगत हैं, तो हम डेफिनेटली उनसे पूछताछ करेंगे। इसके अंदर हम कोई सीमित दायरा नहीं बता सकते। आगे से आगे जैसे जैसे बातचीत आती है और डिटेल्स मिलती है वैसे वैसे बयान लिए जाएंगे।
मैं या 7 दिन में मौत, सुसाइड या नेचुरल डेथ, कोई भी कंक्लूजन नहीं। बिल्कुल, जब तक हमें इस मैटर में कोई बहुत ड्रास्टिक या तो कोई नया तथ्य ऐसा सामने आए या कोई ऐसा टेक्निकल एविडेंस आए या कोई ऐसा मोटिव रिवील हो जो हमें लगे कि इसको रूल आउट नहीं कर सकते, तब तक हम कुछ भी इस संबंध में नहीं कह सकते। और अल्टीमेटली इस संबंध में जो जानकारी आपको मिलेगी वो मेडिकल बोर्ड द्वारा जो फाइनल ओपिनियन होगी वो बहुत ज़्यादा निर्णायक होगी इसमें। एक सवाल ये है कि वो कह रहे थे कि वहाँ से कुछ सबूत भी मिटाने की कोशिश की गई, क्या आप लोगों ने अवलोकन किया था, सीपी सर ने भी किया था, क्या सबूत मिटाया गया, ऐसा कुछ लगा था? ऐसी कोई भी चीज़ हमारी जानकारी में नहीं आई है। जैसे ही ये सारी स्थिति डेवलप हुई थी, साध्वी साहब को जब हॉस्पिटल ले जाया गया, बाद उसके जब हम उनके घर पहुंचे तुरंत उस एरिया को इंटैक्ट कर दिया गया था, हमारे द्वारा सेव कर दिया गया था। और एफएसएल टीम द्वारा सामने ही एफएसएल टीम के और जो इंक्वायरी ऑफिसर हैं उनके सामने ही लॉक खोल के आगे की कार्यवाही की गई थी। तो इसकी संभावना बहुत कम है, परंतु ऐसी कोई चीज़ किसी के द्वारा बताई जाती है कोई फैक्ट्स के साथ, एग्जैक्ट तथ्यों के साथ, तो उसका एनालिसिस करेंगे। मोबाइल ब्लॉक थे, वो पासवर्ड खुले ना। मोबाइल जो है वो उस वक्त क्योंकि लोग भीड़ द्वारा लिए जा रहे थे तो एक न्यूट्रल व्यक्ति के पास रखवाए गए थे। अभी मोबाइल से अनुसंधान जो है वो जिनके मोबाइल हैं उनकी उपस्थिति में या उनके गार्डियन की उपस्थिति में ही किया जाएगा।